हेलो। आपका अपना होस्ट उदित शर्मा मिनट्स ऑन माउंटेन पे आपका स्वागत करता हूँ मैं फिर से। एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है इस समय पे चल रहा है देश में, लेकिन कोई दिखा नहीं रहा है उसको हमारे देश में। ना मीडिया उसके बारे में बात कर रही है, ना कोई सेलिब्रिटी बात कर रही है, ना कोई लीडर बात कर रहा है। कोई भी उस मुद्दे को नहीं लेके चल रहा। और मैं उस मुद्दे के बारे में बताना चाहूंगा आपको, लद्दाख के बारे में। जो लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहा है काफी टाइम से, क्यों चल रहा है उसके बारे में वो आप लोगों को पता है? वो क्या डिमांड रख रहे हैं? हाँ, बेसिकली आपको पता होगा वो सिक्स शेड्यूल की बात कर रहे हैं और स्टेटहुड की बात कर रहे हैं वो अपना। और भी उनकी दो तीन डिमांड और थी, टोटल चार डिमांड थी उनकी। मेन कंसर्न उनका क्लाइमेट चेंज को लेके है। जो सोनम वांगचुक जी है वो एक एनवायरमेंटल जो एक्टिविस्ट है वो भी है। और उनका सारा जो एक निष्कर्ष निकालेंगे ना तो वो हमारा आता है क्लाइमेट चेंज को लेके है। और लद्दाख हमारे उस ऐसी लोकेशन पे है, आप लोग, मैं, बहुत से लोग हमारे आसपास, हम भी सोचते होंगे कि हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है। इतना सोचने के बाद कि वो एक बहुत ट्रैवल रीजन पे है और बहुत ही कम वहाँ पे पॉपुलेशन है। हम अपनी जिंदगी तो जी रहे हैं ना। हमें क्या फर्क पड़ेगा आगे चल के कि वो एनवायरनमेंट पे क्या बात होती है? मैं अपना एनवायरनमेंट बचाता रहूँ। मैं 5 किलोमीटर कम गाड़ी चलाता हूँ, मैं कार पूल करता हूँ, मैं इलेक्ट्रिसिटी सेव करता हूँ, मैं एक कमरे में पंखा बंद रखता हूँ, मैं एसी कम चलाता हूँ। इन सब चीजों से आप 5% भी एनवायरनमेंट नहीं बचा रहे। मैं लिख के बोलता हूँ 95% जो कारण है ना वो पॉपुलेशन है। वो जितनी भी इंफॉर्मेशन जो पॉपुलेशन के ऊपर है, आप अगर उसको उठा करके देखेंगे तो बहुत महाविनाश की तरफ हम जा रहे हैं। और इसका आप किसी को भी कोई आइडिया नहीं है कि आप लोग कैसे रहते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे भारत में भी 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं होता है कि उनको आज शाम का खाना मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। अब आप लोग ये पूछेंगे कि आप इसको एनवायरनमेंट से कैसे रिलेट कर सकते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज का सारा इम्पैक्ट पानी, फसल, हिमालयस, बरसात, सब चीजों पर पड़ता है। और ये तबके के लोग वो हैं जिनको खाना नसीब नहीं है। हमारे भारत में खुल के बोला जाता है सरकारों द्वारा कि 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें हम मुफ्त का राशन देते हैं, खाना देते हैं। तो अब आप ये चीज सोचिए, वो 80 करोड़ लोगों के पास में भी खाने के लिए पैसे नहीं है। आने वाले टाइम में इनकी संख्या और बढ़ जाएगी। तब हम कहाँ जाएंगे? किससे लड़ेंगे? कौन सी जंग चलेगी? पहले ये चीज बोली जाती थी कि जो वर्ल्ड वॉर होता था, जंग चलता था, उसमें कॉलोनीज के पीछे लड़ाई होती थी कि इलाके होते थे हमारे, बाउंड्री वॉल्स है, बॉर्डर्स है। फिर बाद में तेल के लिए, ऑयल के लिए इतनी जंग आप देखते हैं, अमेरिका, सीरिया, इन सब में जो ये बवाल मचा हुआ है काफी टाइम से। आने वाले टाइम में पानी की, वाटर क्राइसिस के लिए लड़ाई है। आप अभी देख सकते हैं, बैंगलोर का एक सबसे बड़ा एग्जांपल है। बैंगलोर में आपने सुना होगा, न्यूज में आ रहा होगा वाटर क्राइसिस, कितना लोग सड़कों पे वाटर टैंक आ रहे हैं। लेकिन बैंगलोर में जो सिचुएशन है ना, वो इंडिया में वाटर क्राइसिस की जो टॉप 10 सिटीज है उसमें 10वें नंबर पे आता है। आपको शुरू के नॉर्थ तो पता ही नहीं कि उससे भी ज्यादा बस सिचुएशन में और भी शहर है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जयपुर का आप नाम लीजिए, टॉप में आता है। वो टॉप 5 में बता रहा हूँ मैं आपको ही। जयपुर, ठाणे, वडोदरा और श्रीनगर, ये सब बहुत बड़े एक ऐसे क्राइसिस में बैठे हैं और इसका इम्पैक्ट सिर्फ क्लाइमेट चेंज ही है। हमारे सेलिब्रिटीज इस पर बात नहीं करेंगे, हमारे लीडर्स, ये मीडिया रिपोर्ट को दबा रहा है। वो नहीं बता रहे वो लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है, वाटर क्राइसिस कैसे आ रहा है, ये सारी चीजें कुछ नहीं पता किसी को भी। अब एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो ग्लेशियर्स की बात होती है। ग्लेशियर्स में जाकर के आप देखेंगे वो बहुत जल्दी जल्दी पिघल रहे हैं ग्लेशियर्स। उसके पीछे का रीजन भी जो एमिशन होता है ना, जो कार्बन एमिशन होता है, सनलाइट है, टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लेशियर्स ज्यादा पिघलेंगे। ये जो नदियां देखते हैं ना आप, जो पूरा उत्तर भारत नदियों पे डिपेंड है, पानी है, जल है, ये नदियां गायब हो जाएंगी, बाढ़ आएंगी सीधे। नसीब नहीं होगा, आप तरसेंगे अपने देश की नदियां देखने के लिए। तो इन चीजों पे कौन बात करेगा? इन चीजों को आपने कभी सोचा कि आपको फर्क नहीं पड़ता आने वाले टाइम में? क्या क्राइम नहीं बढ़ेगा एक दूसरे को लेकर के? आप रिफ्यूजीज पे बात कीजिए ना। रिफ्यूजीज की अगर मैं आपको बात करूं तो एक क्लाइमेट रिफ्यूजीज वर्ड दिया गया था। उसका मतलब ये है कि अभी तो जैसे नॉर्मल रोहिंग्यास वगैरह आ जाते हैं, आप उन लोगों के बारे में सोचते हो कि नहीं कुछ लोग अच्छे, उन लोगों को तो हम दर्जा दे सकते हैं अपने देश में, बट इनको नहीं देंगे।
आने वाले टाइम में आप ये देखिए ना, 800 करोड़ दुनिया में लोग हैं, उसमें से 120 करोड़ लोग क्लाइमेट रिफ्यूजीज बन जाएंगे। ये कहाँ जाए, कौन सा देश नहीं रखेगा अपने पास में? किस लेवल पे जाएंगे, कहाँ जंग होगा, कहाँ युद्ध होगा, इसका कोई उदाहरण नहीं दे सकता। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू है, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ही इस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। हम अपना डिस्ट्रक्शन खुद तैयार कर रहे हैं, इसमें कोई भी सीरियस नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि भैया पर्यावरण ही है, तो ना हम 5% बचा रहे हैं, 95% जैसे पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन भी आप कंट्रोल करेंगे ना, तो वो भी एक सबसे बड़ा रीजन है। मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। आजकल के लोग बोलते हैं कि टेम्परेचर का जो एवरेज है ना, वो 2% बढ़ रहा है। तो आप सोचेंगे 34% है तो 36% हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन ये नहीं है, 2% दिन और रात के टेम्परेचर की बात करेंगे, वो एवरेज टर्म दिया गया है। तो रात में टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं है, दिन के टेम्परेचर में चेंजेस है। वही हफ्ते में 8 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, डेली का 4 डिग्री आप मान के चलिए। तो ये टेम्परेचर बढ़ रहा है यार, एसी काम नहीं करेंगे। यूपी, बिहार, राजस्थान 50-55 डिग्री सेल्सियस में, क्या आप लोग बिलीव करेंगे कैसे रह सकते हैं? एसीज काम नहीं करेंगे, आप कहीं बाहर निकल नहीं सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हो सकता, रोड्स पिघल जाएंगी। जो लेबर काम करेगी, इतनी हीट वेव में लेबर कैसे काम कर सकती है? वही हाल हमारे पहाड़ों का, हिमालय का है। कार्बन एमिशन की वजह से ब्लैक आइस जो फॉर्म होती है, वो भी बहुत जल्दी पिघलाती है। उसके अंदर का रॉक ना, डायरेक्ट सनलाइट जो पड़ती है वो भी कम हो रही है। अब बात हिमालय की, आप लोग कहते हैं कि हिमालय से हमारा बहुत मजबूती से खड़ा हुआ है। लेकिन किसी जियोलॉजिस्ट से आप अगर बात करेंगे, तो जियोलॉजिस्ट से आपको यही सवाल का जो जवाब आपको मिलेगा, वो मिलेगा हिमालय सबसे यंगेस्ट है, बच्चा है वो, अभी शुरुआत हुई है, बढ़ रहा है वो, कुछ हर साल सेंटीमीटर मिलीमीटर वो बढ़ रहा है। कैसे? जो प्लेट्स है फॉर्म हुई थी, उसी की वजह से ही तो आपके हिमालय ऊपर जाता है। और जो पुराने पर्वतीय क्षेत्र है, जैसे विंध्याचल है, अरावली को आप देखेंगे वो धंस रहे हैं अंदर, वो बहुत पुराने हैं। हिमालयस को जियोलॉजिस्ट क्यों यंग फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं? यंग फोल्ड माउंटेन्स का मतलब ही वो बहुत कमजोर है, अभी वो नहीं झेल सकते, अभी इच्छा शक्ति जितनी भी है, इतना क्लाइमेट की मार वो नहीं मारी। पृथ्वी पे जो तप रही है पृथ्वी, और उससे अगर हम तपेंगे, ये सारी सिचुएशन आप देख रहे हैं, हिमालय कहाँ जाएगा? जितना भी मॉनसून आता है, मॉनसून है, उसके बाद में साइक्लोन है, तूफान है, 44% रीजन है कि हमारे हिमालय का ही चांसेस है डिजास्टर का, वहीं पे चांसेस ज्यादा है। उसको कैसे हम बचा सकते हैं? उसी के लिए तो लड़ाई है लद्दाख में। क्यों कोई नहीं साथ खड़ा हुआ है? क्यों कोई मीडिया आवाज नहीं उठा रही है लद्दाख के साथ में? क्योंकि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अगर 6 शेड्यूल में नहीं रखा गया लद्दाख को, तो उसके बाद में उनका इंटरफेयर ज्यादा शुरू हो जाएगा। वहां पे जो बिजनेस गतिविधियां हैं, जो खनन है, माइनिंग है, वो बढ़ जाएगी, रिसोर्सेस कम हो जाएंगे। वहां पे भी इम्पैक्ट है। आप जोशीमठ की हालत देखिए, केदारनाथ की हालत देखिए, अभी हिमाचल में ऐसी सिचुएशन होगी, सेम हालत लद्दाख की भी हो जाएगी। वहां पे यही डिमांड करें कि हमारी प्रकृति को हमें ही मैनेज करने दीजिए, हमें पता है कि कैसे मैनेज करना है, हम नहीं दूसरों का इंटरफेरेंस चाहते हैं यहाँ पे। कितने लोग हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी निकालते हैं, पर कैपिटा कंजप्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एमिशन के। कितना कंजप्शन चाहिए होगा, कितनी पर कैपिटा, इतने लोग सड़कों पे, उनकी तादाद बढ़ रही है, पर कैपिटा कंजप्शन कैसे बढ़, जितना बढ़ेगा एमिशन भी उतना ही बढ़ेगा। इतना गंभीर मुद्दे पे भी अगर आप लोग मेरे साथ खड़े हो, मेरी आवाज सुन रहे हो, आगे भी आप लोगों को समझ में आएगा। सपोर्ट कीजिए, एनवायरनमेंट बचाइए, पॉपुलेशन पे ध्यान दीजिए, और मीडिया अगर जहां तक सुन रही है वो भी इस चीज को समझेगी। और मैं आपसे फिर मिलूंगा, आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, इस पे आगे आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कैसे मुझे सुझाव दे सकते हैं। और मेरे चैनल को सुनते रहिए, ताकि हम अपनी आवाज और उठा सके और लोगों तक लेकर के जा सके। ये मीडिया सेलिब्रिटीज क्या दिखाती है, ये क्या फर्क पड़ता है आप लोगों को, कि उसकी शादी कैसे हुई, कितना खर्चा किया, उसका बच्चा क्या, उसका नाम क्या रखा, इंस्टाग्राम क्या है, रील्स क्या है, कैसे लोग फंस चुके हैं यहाँ पे। फर्क पड़ता है हम लोगों को इन चीजों से, क्लाइमेट चेंज से। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, ये दशकों की और कुछ सालों की बात है। बहुत भयानक नतीजे देखने को मिलेंगे हमें। आप लोग देखिए, समझिए इस चीज को, और आगे बढ़िए मेरे साथ में। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।